सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। अमेरिका और ईरान में बढ़ते तनाव के बीच खामनेई ने अपने उत्तराधिकारी को चुन लिया है। सवाल ये है कि क्या खामनेई को भनक लग गई है कि उनके सीक्रेट बंकर की लोकेशन अमेरिका ने ट्रेस कर लिया है? क्या ट्रंप का अगला निशाना खामनेई का सीक्रेट बंकर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते इस समय बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को सबक सिखाने के मूड में पूरी तरीके से आ चुके हैं। दोनों देशों के बीच संभावित जंग का माहौल बन चुका है। इस बीच भारत ने भी ईरान में रह रहे अपने भारतीय नागरिकों को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। कहा जा रहा है कि ईरान में इस समय हजारों लोगों के फोन पर एक अज्ञात नंबर से मैसेज आ रहे हैं। ये मैसेज फारसी भाषा में है, जिसमें लिखा है वेट एंड सी, यानी रुको और देखो। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ है, इसे लेकर तरह तरह की थ्योरी भी सामने आ रही है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि खामनेई ने अमेरिकी हमले की आशंका को देखते हुए अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। सवाल, ऐसा हुआ क्यों? खामनेई ने अपना वारिस अचानक क्यों चुन लिया? क्या खामनेई को भनक लग गई है कि उनके सीक्रेट बंकर की लोकेशन अमेरिका ने ट्रेस कर लिया है? क्या ट्रंप का अगला निशाना खामनेई का सीक्रेट बंकर ही है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति की डेडलाइन खत्म होने में अभी थोड़ा वक्त जरूर है, लेकिन ईरान के अंदर अचानक हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर खामनेई के खिलाफ ईरान के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये प्रदर्शन तेहरान के साथ साथ ईरान के अलग अलग विश्वविद्यालयों में चल रहा है। छात्रों की मांग यही है कि खामनेई का तख्ता पलट हो, और ट्रंप चाहते भी यही हैं कि खामनेई का तख्ता पलट हो। और अगर ईरान के अंदर ये आवाज जोर पकड़ती है तो सैन्य कार्रवाई के लिए ट्रंप के हाथ बड़ा मौका लग जाएगा। इधर ईरान में विरोध प्रदर्शन शुरू होगा, उधर अमेरिकी वायुसेना की हलचल तेज हो जाएगी, और ऐसा भी होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी फाइटर जेट, रिफ्यूलिंग टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती ब्रिटेन और मिडिल ईस्ट के अड्डों पर हो चुकी है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि क्या खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा? तो आपको बता दें, बीते कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों और ब्रिटेन के एयरफोर्स स्टेशन पर हलचल तेज हो चुकी है। डिफेंस एक्सपर्ट अमेरिकी वायुसेना की मूवमेंट और तैयारी को ईरान के खिलाफ हमले का बड़ा संकेत मान रहे हैं। और इतना ही नहीं, ब्रिटेन के RAF लेकेनहीथ बेस पर 6 F-22 लड़ाकू विमानों के साथ F-15E स्ट्राइक ईगल्स की तैनाती कर दी गई है। ब्रिटेन के ही RAF मिडिल हॉल बेस पर एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि अमेरिकी एयरफोर्स के E-3 सेंट्री की तैनाती भी कर दी गई है। ये अमेरिकी सेना का हाईटेक एयर रडार सिस्टम है, जो युद्ध की स्थिति में सर्विलांस, कमांड और कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताते चले कि अमेरिका ने RC-135 रेवेंट जॉइंट इंटेलिजेंस प्लेन और P-8 पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर तैनात किया गया है। ये वही विमान हैं जिसे ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर सैटेलाइट्स पर हमलों के वक्त बीते साल ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इस्तेमाल किया था। बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट में बीते कुछ घंटों में ही अमेरिका ने 18 AF लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। वहीं समंदर के रास्ते ईरान को घेरने के लिए अमेरिका नौसेना अरब सागर से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में मौजूद कर दिया है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अरब सागर में है, जिनके साथ F-35C और EA-18 फाइटर जेट भी हैं। USS गोराल्ड आर फोर्स अपने स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के साथ ईरान के दरवाजे की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। ट्रंप के ऑपरेशन तेहरान को लेकर पूर्वी CIA अफसर जॉन क्रिस किरायाकू तो यहाँ तक भविष्यवाणी कर चुके हैं कि अगले कुछ घंटों में ईरान पर हमला तय है। ट्रंप ने भले ही ईरान को 10 दिन की डेडलाइन दी हो, लेकिन वो इसका पालन शायद ही करे।
ट्रंप अमूमन ऐसा करते हैं ताकि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। अमेरिकी विदेश मंत्री कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दावा भी कर चुके हैं, ईरान के साथ डील करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे राउंड की वार्ता से किसी समाधान की उम्मीद कम लग रही है। वहीं ट्रंप प्रशासन और पेंटागन सूत्रों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में छपी कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आशंका जताई गई है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। आपको बताते चले कि अमेरिका और ईरान अब युद्ध से सिर्फ एक कदम दूर रह गया है। अमेरिकी एयरफोर्स और नौसेना की तैयारी ईरान के साथ फुल फ्लैश युद्ध की तरफ जा रहा है, यानी अब की बार लिमिटेड स्ट्राइक करके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रुकेंगे ही नहीं। प्लान यही है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, यानी खामनेई का खात्मा। डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी यही मानते हैं कि अब सैन्य कार्रवाई के अलावा अमेरिका के पास दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। ईरान पर ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी का असर हो रहा है और न ही ईरान पर दबाव बनाने के लिए तैनात की गई कोई युद्ध पोत का। अमेरिकी हमले से निपटने के लिए ईरान भी दो मोर्चों पर एक साथ एक्टिव नजर आ रहा है। एक तरफ अमेरिका से बातचीत और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर ओमान की खाड़ी में युद्ध का रिहर्सल चल रहा है। अमेरिका को संदेश यही है, हमला हुआ तो खामनेई की सेना भी पलटवार करने से नहीं चुकेगी। ये पलटवार मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के साथ साथ इजराइल पर भी होगा। ईरान की सैन्य तैयारी के बीच अमेरिकी सीनेटर जिम बैंक्स ने खामनेई के तख्ता पलट की तारीख भी बता दी है। ईरान को लेकर ट्रंप की लाइन एकदम साफ है, जब तक खामनेई का खेल खत्म नहीं होगा तब तक अमेरिका नहीं रुकेगा। ट्रंप ने अपने इसी इरादे को लेकर एक सोशल मीडिया पर क्लिप भी शेयर किया है। दरअसल ईरान को लेकर ट्रंप के दिमाग में तस्वीर एकदम साफ है। ट्रंप यही चाहते हैं कि ईरान में खामनेई का खेल खत्म हो जाए। ट्रंप ये भी जानते हैं कि बिना सैन्य कार्रवाई के खामनेई को कुर्सी से हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में ट्रंप भले ही ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दे, लेकिन उनके दिमाग में ईरान पर हमले की पूरी तस्वीर घूम रही है। डिफेंस एक्सपर्ट इस पर मानते हैं कि खामनेई के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति दो विकल्पों में किसी एक को चुन सकते हैं। संभव ये भी है कि वेनेजुला जैसा ऑपरेशन हो जाए, जहां खामनेई के ठिकाने पर अमेरिका की रेड हो सकती है। इस रेड का मकसद खामनेई की गिरफ्तारी या फिर खामनेई का खात्मा, दोनों ही संभव है। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर ईरान पर ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक को हरी झंडी दिखा सकते हैं, जिसमें ईरान के एटमी सेंटर, सैन्य ठिकानों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार पर एयर स्ट्राइक होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।